टू द टेक गिग जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हम लोग वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आज क्या पता किसी का फर्स्ट डे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी वीडियो ये हेल्पफुल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब हमें ढूंढना है प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन, मतलब कि आज का जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम ऑफ द डे पर चलाएगा आएगा। और जैसा कि आज जानते हैं आज संडे भी है, ठीक है, तो आज वीकली कॉन्टेस्ट भी रहेगा। और आज का अगर हम प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम जैसे कि देखते हैं तो आज है 9 मार्च, ठीक है। और ये कहाँ पूछा गया है, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, ओला कैब्स, सैप लैब्स। और ये आज का प्रॉब्लम का नाम है पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग। जैसा कि हमने स्ट्रिक बीच में तोड़ दी गई थी तो हम लोग को 0 डे स्ट्रिक हो गई थी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी सारी स्ट्रिक छोड़ी हुई है और आज से हम नई शुरुआत कर रहे हैं। आज है संडे, ठीक है। संडे को हम लोग एक शुरुआत करने वाले हैं। सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे सॉल्व प्रॉब्लम सेक्शन में। तो आज क्या है कि एक स्ट्रिंग एस दी गई है और सभी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स का काउंट निकालना है जिनकी लेंथ मोर देन और लेस देन 2 हो, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं पैलिंड्रोम आखिर क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो स्ट्रिंग उल्टा पढ़ने पर भी सेम रहे, और जैसे कि ए बी ए और ए बी, मतलब अगर बात करें रेस कार तो ये सब उल्टा पढ़ने पर भी सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो ए बी सी पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि उल्टा सी बी ए हो जाता है, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग क्या होती है कि एक कॉन्टिन्यूस पार्ट जो किसी स्ट्रिंग के अंदर होता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ ए बी दिया है, यानी इसका सब स्ट्रिंग क्या होगा, ए बी, ठीक है, बी ए बी, यानी लेंथ इसका 2 होगा। और लेंथ 3 की बात करें तो ए बी ए, ठीक है, बी ए और ए बी, ऐसे करके बन जाएगा। और आखिर हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि सभी सब स्ट्रिंग चेक करनी है जो पैलिंड्रोम हो और लेंथ 2 ये उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हम लोग के पास ए बी दिया है, ठीक है। अब हमें इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 3 मिलेगा आउटपुट, क्योंकि इसके 3 बार हम लोग पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। तो इसे करते हुए हम लोग सभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऐसे ही दिया गया है। तो और फिर हम लोग अब इसमें क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया गया है और एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ क्लास सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग पिछले भी सारी वीडियोस में डिफाइन करते हुए हैं, एक क्लास सॉल्यूशन ऑलरेडी बना होता है जहाँ जो पाइथन कोडिंग प्लेटफॉर्म से रिक्वायर्ड होता है। और एक डेफ काउंट पी एस मैंने फंक्शन डिफाइन किया गया है काउंट पी एस, जो एक स्ट्रिंग एस इनपुट लेगा और पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग का काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक एन में स्ट्रिंग एस की लेंथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो है एन इंटू एन का 2D DP टेबल बनाएंगे, इनिशियलाइज किया, जो इनिशियली फॉल्स होगा। क्या होगा, एक 2D हम लोग क्या करेंगे, एन इंटू एन का 2D DP टेबल इनिशियलाइज करेंगे जो कि इनिशियली हम लोग का फॉल्स होगा, ठीक है। इनिशियली जो होगा हम लोग का फॉल्स होगा और मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। और इसमें लूप चलाएंगे फॉर इन रेंज ऑफ एन, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि पर्पस ये टेबल बताएगा कि एस ऑफ आई जे पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। ये टेबल यही बताएगा। तो फिर अब हम एक काउंट वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देंगे सी और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0, ठीक है। काउंट वेरिएबल से इनिशियलाइज किया जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का काउंट रखेगा। तो हर एक सिंगल कैरेक्टर का पैलिंड्रोम होता है। अब हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फॉर आई इन रेंज हर एक सिंगल कैरेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर आई इन रेंज हर एक सिंगल कैरेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तो यहाँ DP ऑफ आई जे, ठीक है, यहाँ सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे तो DP ऑफ आई और जे इक्वल टू ट्रू। तो जैसा कि हमने बात किया हर एक सिंगल कैरेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम होता है। अब हम लोग फिर एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। इसमें लिखेंगे n-1, क्या लिखेंगे, n-1। ये हो गई हम लोग की कहानी। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसका काउंट सी में ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हम बात करें तो लेंथ 2 का सबस्ट्रिंग को चेक करना है। कैसे करेंगे, तो कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर को चेक करेंगे। कैसे, एक कंडीशन लिख के इफ, ठीक है, इफ एस ऑफ आई, ठीक है, एस ऑफ आई जो होगा हम लोग का वो इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस, मतलब एक बढ़ा के
चेक करेंगे कि आखिर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो हम लोग क्या डी पी ऑफ आई और क्या डी पी ऑफ जे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और फिर सी को जो है एक बढ़ा देंगे प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर हम लोग एक चलाएंगे लूप क्या फॉर के इन रेंज, ठीक है। फॉर के इन रेंज एक लूप चलाएंगे जो कि चेक करेगा क्या कि सी इक्वल टू 1 हो गया, यानी लेंथ 3 का उससे ज़्यादा का सबस्ट्रिंग चेक करेंगे, मतलब लेंथ 3 से ज़्यादा हुआ तो उससे चेक करेंगे। कैसे, यहाँ 3 लिख देंगे और क्या यहाँ n+1 लिख देंगे, ठीक है। वो जो उससे चेक करेगा। और फिर हम लोग इसके अंदर एक लूप और डिफाइन करेंगे फॉर आई इन रेंज, इसमें हम लोग n-k लिखेंगे और n-k+1, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि स्टार्टिंग इंडेक्स j इक्वल टू आई प्लस के वन, ये मतलब कि फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा। और फिर हम लोग एक जो है इसमें हम लोग एंडिंग इंडेक्स भी डिफाइन करेंगे जिसको j इक्वल टू आई प्लस के -1, ठीक है, k-1, ये है एंडिंग इंडेक्स। और इसमें हम लोग एक और लूप लगा देंगे, और जो ये लूप होगा जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ये लूप हर लेंथ 3 या उससे ज़्यादा के सबस्ट्रिंग को चेक करेगा, ठीक है। इफ एस ऑफ आई, ठीक है, एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे, ठीक है, एस ऑफ जे, और एंड क्या डी पी ऑफ आई +1, और फिर इसमें क्या डिफाइन करेंगे j-1, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब ये लूप चेक करता रहेगा और फिर डी पी ऑफ आई और जे को हम लोग यहाँ पर ट्रू इनिशियलाइज करने वाले हैं। क्या इनिशियलाइज करना है, ट्रू, ठीक है, ट्रू। और फिर यहाँ सी प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट में काउंट को रिटर्न करवा देंगे सी को, ठीक है। तो अगर पैलिंड्रोमिक मिला तो ट्रू मार्क कर दिया जाएगा और सी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और फिर जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा हम लोग का प्रोग्राम। हमने सभी चीज़ें सही से तो लिखी हैं, कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ है। एन इक्वल टू लेंथ ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और यहाँ लूप भी सही से लगाया हुआ है। तो ये लूप जो है मतलब कि पहले हम लोग 1 को दिखाएं, फिर 2 को दिखाएं, फिर 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सक्सेसफुली नहीं हुआ। आखिर दिक्कत आ रही है कहाँ पर, लाइन 13 में, जहाँ हम लोग लाइन 13 में क्या आ रहा है कि क्या बोल रहा है कि अनबाउंड कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल जे, ठीक है। इफ़ एस ऑफ आई, अच्छा यहाँ जे नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ होगा i+1 आई थिंक, ठीक है, i+1, ठीक है। अब इसको कंपाइल कराते हैं, यहाँ जे होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं लास्टली हम लोग, तो लास्टली जब देखेंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको गलती तो नहीं लग रही है, लेकिन अभी भी गलती है। तो यहाँ बोल रहा है कि लाइन 13 इन काउंट पी एस आई जे यहाँ ट्रू होना चाहिए और आई इन रेंज n-1 इफ एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ i+1, ठीक है। डी पी ऑफ आई और i+1 इक्वल टू ट्रू हो गया, 1 फॉर के इन रेंज फॉर आई इन रेंज n-k+1 j इक्वल टू i+k-1। यहाँ जे नहीं होगा, यहाँ आई होगा, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही इंडेक्स की बात कर रहा है, मतलब कि पहला, मतलब कि हर एक एलिमेंट खुद में ही पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। अब सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब जब हम सक्सेसफुली सबमिट करेंगे तो यहाँ पहले एलिमेंट की बात होता है, लेकिन हम लोग इंडेक्स जो है वो 2 बार डिफाइन कर रहे थे, आई अलग और जे अलग, इसकी वजह से हम लोग को एरर फेस कर रहा था। तो जैसा कि हमने बात किया था, हर एक एलिमेंट मतलब एलोन में, अकेले में, वो खुद एक पैलिंड्रोम होता है, तो उसी की वजह से यहाँ हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा था। और इस तरह से हम लोग की आज स्ट्रिक डे 1 होती है, ठीक है। और इसी तरह से स्ट्रिक ना थोड़े मेरी तरह स्ट्रिक मेंटेन रखें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।